एक आधुनिक शिक्षा का विद्यालय है। आधुनिक शिक्षा के विश्वविद्यालय से बेरोजगार निकलते हैं। बेरोजगार कौन होता है? जो बीए एमए किया होता है वो बेरोजगार होता है। जो पढ़ाई किया होता है, नौकरी मांगता है, वो बेरोजगार होता है। ये लड़ाई किसकी चली थी? बेरोजगारों की लड़ाई थी, पढ़ाई किए हुए की लड़ाई थी। जो पढ़ाई करके इस व्यवस्था में फिट होना चाहते थे उनकी लड़ाई थी। लेकिन जो पढ़ाई नहीं कर पाया या पढ़ाई में मन नहीं लगा, किसी भी कारण से जो ड्रॉप आउट हुआ, जो पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई में मन ही नहीं लगा जिसका, उसको क्या कहती है ये व्यवस्था? कहती मजदूर है। हाँ, वो मजदूर हो जाएगा। मजदूर कैसे हो जाएगा? उसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। यानी इसका मतलब है समाज में कोई ज्ञान नहीं है, समाज में सीखने की कोई परंपरा नहीं है जिसके तहत कि हम जो है ज्ञानी बन सके। देखा, हम भी जो है हिस्ट्री से हमने पीएचडी किया हुआ है, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आई, क्योंकि नौकरी मिली नहीं और नौकरी की नहीं हमने, चाहे जो भी। वो हमारे आज तक के जीवन में मेरे किसी काम नहीं आई वो पढ़ाई। जो मैंने आगे, मुझे लगता है कि अगर हम समाज में दिए होते तो अभी तक हमको कोई ऐसा हुनर जरूर मिल गया होता जिससे कि हम आराम से अपना जीव को पालन कर लेते। लेकिन जो हमने पढ़ाई की उसे, लेकिन जो हमको ज्ञान मिला ये समाज में काम करने से मिला। जो ये साहस है यहाँ आपसे बैठ के बात करने का, वो यूनिवर्सिटी का साहस नहीं है, वो समाज में काम करने का साहस है। और वो ज्ञान है कि हम सोच सकते हैं और आपके साथ बात कर सकते हैं। तमाम तरह के संगठनों ने ऐसे ऐसे लोगों के अंदर वैचारिक क्रांति पैदा कर दी जो इन विश्वविद्यालय कभी नहीं गए थे। ये विश्वविद्यालय हमको गुलाम बनना सिखाते हैं, चुप रहना सिखाते हैं, ये हमको बहादुर नहीं बनाते हैं। इसलिए बहादुर बनना होगा तो जो समाज का विश्वविद्यालय है उसको जिंदा करना पड़ेगा और उसको महत्व मिलना चाहिए। नीति ने एक बात कही थी कि हम जो है वो उनके ट्रांसजेंडर के बारे में, ट्रांसजेंडर मतलब हिजड़े लोग जो होते हैं, हिजड़ों को कोई सम्मान मिलता है समाज में, हम नहीं जाना देना। हाँ, उसी तरह से जब कोई लड़का बचपन से लड़की जैसा बनना शुरू करता है, दुल्हन बनता है, कुछ उसके माँ बाप डांटते हैं कि नहीं कि क्या लड़की जैसा बन रहा हो, औरतों जैसा बन रहा हो। लेकिन अगर कोई लड़की पैंट छड़ी पहनेंगे, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा बोले तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि लड़का जैसा बनना चाहती है। तो समाज में जो कुछ भी है, जो कुछ भी असम्मान है, जहाँ से भी हमको दिखाई देता है कि इसको सम्मान नहीं है, हम उसका अनुकरण नहीं करना चाहते हैं। तो उसी तरह से जो महिलाएं हैं, जो किसान है, जो कारीगर है और जो समाज के विश्वविद्यालय है, वो अनुकरण करने वाले नहीं है, हमको सम्मान नहीं है, इसलिए कोई सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि किसान मूवमेंट में नौजवान नहीं गया तो किसानों को ही सम्मान नहीं है इस देश में कि नौजवान किसान के साथ जुड़ के सम्मान पाएगा। किसान चला आएगा नौजवान के साथ, लेकिन नौजवान किसान के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको लगता है हम तो कॉलेज वाले हैं, हम यूनिवर्सिटी वाले हैं, हम बड़े शहर वाले हैं, हम आईआईटी वाले हैं, हम इनके पास क्यों जाए। ये सब तो जो है गोबर की बात करते हैं, खाद की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, इनके साथ ज्ञान की बात नहीं है। ये है मामला। दूसरी चीज है कि शिक्षा का पूंजीवाद से गठजोड़ है। जैसा पूंजीवाद और शिक्षा का जब गठजोड़ मेरा मानना होता है तो वैसा ही समाज बनता है और वैसी ही चीजों के लिए पैसा लगाया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी समाज में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग समाज में काम करते हैं तो जो भी कुछ हमारे अगल बगल विकास का काम होता है वो स्थानीयता से नहीं जुड़ा होता है। हमको पता ही नहीं होता है कि सीमेंट कहाँ से आ रहा है, ईंटा कहाँ से आ रहा है, इसका इंजीनियर कहाँ से आ रहा है, मजदूर तक ही पलायन करके लाए जाते हैं, वो भी स्थानीय नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमारे आसपास है उससे काटने का काम ये शिक्षा भी करती है, ये बाजार भी करता है, ये पूंजीवाद भी करता है। ये पूरा का पूरा एक ऐसा समाज बनाने की बात हो रही है जिस समाज में ये पढ़े लिखे लोगों का कब्जा हो। इसलिए मेरा पूरा इस आंदोलन से कोई विरोध नहीं था, मेरा बस इतना कहना था कि क्या वो नौजवान नहीं माना जाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आंगन नहीं देख पाया, उसको नौजवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हाँ, ये नौजवानों का आंदोलन कैसे हुआ? नौजवानों का आंदोलन तब माना जाएगा जब किसानी की बात उठे, कारीगरी की बात उठे, उसमें दस्तकारी, उसकी जो हमारे आदिवासी नौजवान है जो उनकी जंगल जमीन सब लिया जा रहा है, उनसे पानी तक कभी उनके ऊपर से
था जो पढ़े लिखे हैं इसी व्यवस्था को बनाए रखना